नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। ख़ास बात में आज हम देखेंगे कि क्या कोरोना वायरस के खौफ ने दुनिया से इंसानियत को ही ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा दुनिया भर में कोरोना के केसेस और अमवात पर हम डालेंगे तफसीली नज़र। साथ ही विजयवाड़ा के कोविड सेंटर में आग लगने से 11 अफराद की मौत पर भी पेश होगी एक ख़ास रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ख़ास बात। सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। मुहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस वबा ने अमेरिका में 50 लाख से ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया, जबकि ब्राज़ील में हलाक शुदगान की तादाद 1 लाख से ज़ायद हो चुकी है। दुनिया भर में अब तक 1 करोड़ 98 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए हैं और 29 लाख अफराद की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की 7,29,000 अफराद की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की मौजी वबा ने दुनिया भर में मुसलसिल अपने खूंखार पंजे गाड़ रखे हैं, जिससे न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,98,93,94 तक जा पहुँची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 7,31,081 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 63,88,396 मरीज़ अस्पतालों, क्वारंटाइन सेंटर्स में ज़ेर इलाज हैं और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 64,971 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,27,73,617 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका अब भी कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज़ बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,65,070 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 51,49,723 हो चुकी है। कोरोना वायरस के अमेरिका में 23,46,183 मरीज़ अस्पतालों, क्वारंटाइन सेंटर्स और होम आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 18,020 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 26,38,470 कोरोना मरीज़ अब तक शिफायाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के दरमियान हिंदुस्तान में 64,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि पहली बार 53,000 से ज़्यादा अफराद ने इस वायरस को शिकस्त दी। इतवार के रोज़ मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में पहली बार वायरस के मरीज़ों की सबसे ज़्यादा तादाद 64,399 केसेस आने से उनकी मजमूई तादाद 21,53,011 हो गई है। 3 दिन से मुल्क में लगातार वायरस के 61,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जुमे को 62,538 और हफ्ते को 61,537 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। ये इत्मीनान की बात है कि इसी अरसे के दौरान एक ही दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 53,879 अफराद की शिफायाबी से सेहतमंद होने वालों की तादाद 14,80,885 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 861 अमवात के साथ हलाक शुदगान की तादाद 43,379 हो गई है। वजारत के मुताबिक शिफायाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 68.78% और मोर्टालिटी रेट मौत की शरह 2.01% तक पहुंच गई है। शिफायाबी की शरह में मुस्तकिल इजाफे से कोरोना वायरस के नए केसेस में इजाफे के बावजूद एक्टिव केसेस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। इसकी मिसाल महाराष्ट्र है, जहां मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5 लाख के करीब पहुंच गई है, लेकिन कई दिनों से तकरीबन 1,47,000 एक्टिव केसेस अब बचे हुए हैं। तेलंगाना में कोविड-19 के 1982 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही रियासत में इस वबा से मुतासर होने वालों की तादाद 79,495 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता रोज़ इस इन्फेक्शन से 12 अफराद की मौत हुई है। इस तरह रियासत में अब तक इस मौजी वायरस से मरने वालों की तादाद 627 हो गई है। डायरेक्टर महकमा सेहत आमा व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक रियासत में 1982 नए मामला का इंदराज किया गया है। तकरीबन 1669 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिनको रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों से घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। इस तरह रियासत में रुबे सेहत होने वालों की तादाद 55,999
हो गई है, जबकि रियासत में 22,869 सरगर्म मामला यानी एक्टिव केसेस हैं और 16,112 अफराद को घरों में आइसोलेट कर दिया गया है। हुकूमत ने उनको मशवरा दिया है कि वो एहतियात से रहें और घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। सेहत के हुक्काम ने कहा है कि रियासत के कई हिस्सों और बिलखुसूस हैदराबाद में मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना की जांच की जा रही है। महकमे सेहत के हुक्काम ने निशानदेही की है कि ताहाल तेलंगाना भर में 6,13,231 मायने करवाए गए हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान हैदराबाद में अमवात की शरह में कमी वाक़ हुई है। तमाम हुकूमत ने अवामुन्नास को मशवरा दिया है कि वो मुहतात रहें। महकमे सेहत के नए बुलेटिन के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर दर्ज करदा नए कोरोना के मामलात की तफसील इस तरह है, जिसके तहत GHMC में जुमला 463 केसेस, मेडचल में 141, रंगारेड्डी में 139, करीमनगर में 69, गदवाल में 93, जनगांव वरंगल अर्बन में 71, पेद्दपल्ली में 71, भद्रादरी कोत्तागुडम में 68 और निज़ामाबाद में 58 मामले दर्ज हुए हैं। डायरेक्टर जनरल सेहत आमा श्रीनिवास राव ने उम्मीद जाहिर की है कि GHMC हुदूद में अगस्त के अवाखिर और दीगर इलाकों में सितंबर के अवाखिर तक कोरोना के मामलात पर काबू पाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वाक़ स्वर्णा पैलेस होटल, जिसको रमेश हॉस्पिटल की जानिब से कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, उसमें शदीद आग लगने का वाक़या पेश आया। ये वाक़या इतवार की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाया। इस वाक़े में 11 अफराद हलाक हो गए हैं। इस होटल में आग लगने के वक्त 40 अफराद के होने की इतला मिली है, जिनमें 30 कोविड पेशेंट्स और 10 हॉस्पिटल के स्टाफ अरकान थे। आग लगने के साथ ही मुतासरीन ने खिड़कियों से जान बचाने के लिए चीखों पुकार शुरू कर दी। कई अफराद को कसीब धुएं के सबब सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। कई मुतासरीन को लबीपेट मेट्रोपॉलिटन होटल कोविड केयर सेंटर मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के साथ ही बचाव कार्रवाई तेज़ी से शुरू कर दी गई। ये धुआं होटल की इमारत में तेज़ी से फैलता गया, जिसके नतीजे में उसमें ठहरने वाले काफ़ी लोग खौफजदा हो गए। ये आग इमारत की निचली और पहली मंजिलों पर लगी और दीगर मंजिलों तक तेज़ी से फैलती चली गई। 4 अफराद ने पहली मंजिल से जान बचाने के लिए छलांग लगा दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने खिड़कियों के शीशों को तोड़कर लोगों को सीढ़ी की मदद से निकालने में कामयाबी हासिल की। इसी दौरान कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास लू ने मीडिया से बात करते हुए शुबा जाहिर किया है कि यह वाक़या शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को इमारत की सीढ़ियों से नहीं निकाला जा सका, बल्कि फायर ब्रिगेड के अहलकारों की मदद से उनकी सीढ़ियों से इमारत से मुतासरीन को निकालने में कामयाबी हासिल की गई। बाद अज़ाम बाज़ मुतासरीन को दीगर हॉस्पिटल्स मुंतकिल किया गया। आग काफ़ी ख़तरनाक थी। आग के साथ ही लोग बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए। इस वाक़े के साथ ही इलाके में बड़े पैमाने पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। इसी दौरान वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने इस वाक़े पर ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने फ़ौरी इक़दामात करते हुए बचाए गए अफराद को मुनासिब तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत दी। जगनमोहन रेड्डी ने आग लगने के वाक़े में मरने वाले अफराद के अरकान ख़ानदान के लिए फ़ीकस 50 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने विजयवाड़ा के कोविड केयर सेंटर में पेश आए आग लगने के वाक़े पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत को तमाम मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में मरने वालों के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया और साथ ही झुलस जाने वाले लोगों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एक सर्वे में पता चला है कि हैदराबाद के अस्पतालों में फायर सेफ्टी के मुनासिब इक़दाम का फुक़दान पाया जा रहा है। अस्पतालों के हुक्काम की जानिब से नेशनल बिल्डिंग कोड GOM 168 यानी गवर्नमेंट ऑर्डर MS 168 को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हैदराबाद में ज़्यादातर अस्पताल रिहायशी इमारतों में कायम करते हुए खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। GHMC हदूद में तकरीबन 950 अस्पताल मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन खानगी और सरकारी दवाखानों में आतिशज़दगी और हंगामी हालात पर काबू पाने के लिए दरकार सहूलतों का फुक़दान है। साल 2019 अक्टूबर में हैदराबाद के एक बच्चों के दवाखाने में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसमें कमसीन बच्चे की मौत हो गई थी और 4 बच्चे झुलस गए थे। साल 2020 में कृष्णा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और कैंसर हॉस्पिटल में भी आतिशज़दगी के वाक़यात रौनुमा हुए थे। हाल ही में रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में कोविड हॉस्पिटल में शदीद आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसमें 8 कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की मौत वाक़ हो गई थी। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में स्वर्णा पैलेस होटल में कायम कोविड सेंटर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 11 मरीजों की मौत हो गई। इन वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए हैदराबाद में सरकारी व खानगी दवाखानों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद में वाक़ खानगी और सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इक़दाम का जायज़ा लिया, जिसमें मालूम हुआ कि इन अस्पतालों में आग लगने की सूरत में मरीजों की हिफाजत को यकीनी बनाने के इंतज़ामात नहीं हैं। हैदराबाद में कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स भी फायर सेफ्टी के उसूलों पर अमल नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद के कुछ हॉस्पिटल्स में रैंप की भी सहूलत नहीं है। हिफाजती उसूलों के मुताबिक सीढ़ियों पर हंगामी रोशनी का इंतज़ाम होना चाहिए। आग लगने और किसी हादसे की सूरत में फायर इंजनों की नकलो हरकत के लिए अस्पतालों के आसपास 4.5 मीटर की जगह की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाना हॉस्पिटलों के लिए लाजमी करार दिया गया है। विजयवाड़ा के हादसे के बाद रियासती हुकूमत ने इतवार के रोज़ अहकाम जारी किए हैं कि सभी कोविड सेंटर्स के लिए फायर सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करना ज़रूरी होगा। आपको बता दें कि हैदराबाद में जुमला 36 होटल्स को मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स ने कोविड आइसोलेशन सेंटर्स के तौर पर हासिल किया है। तवक्को है कि पीर के रोज़ रियासती हुकूमत इन सभी कोविड सेंटर्स की जांच करेगी ताकि पता चल सके कि उनमें से कितने आग से महफूज हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की कोरोना इन्फेक्शन रिपोर्ट नेगेटिव आने की खबर को वजारत दाखिला ने मुस्तरद किया है। एक न्यूज़ एजेंसी ने वजारत दाखिला के अफसर के हवाले से बताया कि अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अभी कोई कोविड टेस्ट नहीं किया गया। वजारत दाखिला के अफसर का ये बयान दिल्ली से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी के उस ट्वीट के बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह की ताज़ा कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली बीजेपी के साबिक सदर मनोज तिवारी ने इतवार को ट्वीट करके कहा था कि मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि वजारत दाखिला की तरफ से इस इत्तला के बाद मनोज तिवारी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इससे कबल खबर आई थी कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। दिल्ली बीजेपी के साबिक सदर और शुमाल मशरकी दिल्ली के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने इतवार को ट्वीट करके इत्तला दी थी। मनोज तिवारी के ट्वीट के बाद जो फौरी मेदांता हॉस्पिटल में वहाँ से खबर आई, उन्होंने इसकी फौरी तरदीद कर दी कि ये बात जो मनोज तिवारी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। दरअसल अमित शाह ने गुज़िश्ता दिनों कोरोना इन्फेक्शन के हल्के असरात देखने के बाद कोविड टेस्ट कराया था। उन्होंने 2 अगस्त को खुद ट्वीट करके बताया था कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें
दिल्ली से मुतसिल गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। इससे कबल मरकजी वज़ीर दाखिला ने ट्वीट में बताया था कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन वो डॉक्टरों के मशवरों पर अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं। एक और मरकजी वजीर कोरोना से मुतासिर हो गए। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। मरकजी वजीर ने अपने ट्विटर पैगाम में खुद इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि कोरोना की इब्तदाई अलामात पर उन्होंने टेस्ट कराया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनका कहना है कि डॉक्टर्स के मशवरे पर वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शरीक हो रहे हैं। वाज़ेह है कि अभी तक मरकजी वज़रा अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और कैलाश चौधरी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इस फहरिस्त में अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी शामिल हो चुका है। कोरोना वबा दुनिया भर में पूरे आबोताब के साथ मुसल्लत है। हज़ारों की तादाद में लोग मुतासिर हो रहे हैं और इसमें कमी के कोई आसार नहीं दिखाई देते। एक जानिब वैक्सीन की तैयारी भी उरूज पर है, दूसरी जानिब कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया गया है। लेकिन इस दौरान दुनिया भर में समाजी दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग के ऐसे वाक़यात सामने आए कि करीबी रिश्तेदार भी एक दूसरे से पूरी तरह दूर हो गए। कहीं माँ बाप को देखने के लिए बेटा तैयार नहीं हुआ, कहीं ज़ईफ़ माँ बाप ने कोरोना फैलने के खौफ से खुदकुशी कर ली और कहीं आखिरी रसूमात में अपने ही गायब रहे। वायरस का यह हमला दरअसल इंसानी जिस्म पर नहीं बल्कि रही सही इंसानियत पर मालूम होता है। इस पूरी आलमी वबा के दौरान कई ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिनसे ये कड़वी हकीकत सामने आई। हाल ही में एक तस्वीर इंटरनेट की जीनत बनी जिसमें एक शख्स को मौत के बाद तदफीन के लिए ले जाया जा रहा था। एक गाड़ी में सिर्फ एक आदमी जनाजे के साथ खड़ा था, ना कोई करीबी रिश्तेदार, ना कोई बेटा और ना कोई भाई, सब अपने दूर हो चुके थे। किसी की तदफीन के लिए ऐसे हालात शायद ही कभी देखने में आए थे। ये तो बस एक तदफीन का मामला था। शहर और रियासत में ऐसे कई मरीजों का आखिरी सफ़र ऐसा ही वीरान था। इस मामले में हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों ने ठीक यकसानियत दिखाई। हर किसी ने अपने चाहने वालों को रज़ाकार तंजीमों और हेल्थ केयर वर्कर्स के भरोसे छोड़ दिया। कहीं ऐसा हुआ कि बच्चों ने बाप को अस्पताल में शरीक करवाया और उसके मर जाने पर नाश को हासिल करने की जहमत भी गवारा ना की। कहीं डॉक्टरों को खुद ही लाश को ठिकाने लगाना पड़ा। कहीं बच्चों ने कोविड मुतासरा खातून को सेहतमंद हो जाने के बाद भी घर में दाखिल होने नहीं दिया। एहतियात किसी भी वबा के दौरान ज़रूरी है, लेकिन क्या इंसानियत को तरजीह देना ज़रूरी नहीं है? कुछ ममालिक ने आलमी वबा के दौरान भी कमाल दर्जे की इंसानियत का सबूत दिया। न्यूजीलैंड इसकी मिसाल है। तुर्की में ऐसे इक़दाम किए गए हैं कि एहतियात के बावजूद इंसानियत का चेहरा मसक नहीं किया गया। क्या हम जो दुनिया भर में बेहतरीन फ़लसफ़ा देने की बात करते हैं, इस वबा के दौरान इंसानियत को गले लगा सकते हैं? और क्या कम से कम अब कोरोना मुतासरीन के साथ इंसानों जैसा सलूक होगा? माहिरीन का कहना है कि कोरोना की वबा का ज़ोर सितंबर के अख्ताम तक कमज़ोर हो जाएगा। उम्मीद है कि अब हम इंसानों के साथ हमदर्दी का रवैया रखेंगे। केरल के इडुक्की ज़िले में ज़मीन खिसकने के हादसे में मरने वालों की तादाद 43 हो गई है। वहीं 20 से ज़ायद टी प्लांटेशन वर्कर्स के घर बह गए हैं। इडुक्की के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बताया कि ज़िले के राजमला में इतवार को 16 नाशें निकाली गईं। उन्होंने बताया कि राजमला में लैंडस्लाइड की वजह से बस्तियां बह गईं। इंतज़ामिया ने अब मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए स्नाइपर डॉग की मदद लेने का फैसला किया है। दूसरी तरफ एनडीआरएफ की 55 मेंबर टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसी ऑपरेशन के दौरान एक 6 माह के बच्चे को बचा लिया गया, जबकि मज़ीद 30 अफराद की तलाश का काम जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज़ उम्मीद जाहिर की है कि 1 लाख करोड़ रुपए के ज़राअत के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से गाँव में ज़राअत पर मबनी सनतें कायम होंगी, जिससे छोटे काश्तकार माली तौर पर बाइख्तियार होंगे। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़रई इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इस फंड की मदद से किसान पैदावार तंजीमें और किसान ग्रुप गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कायम कर सकेंगे, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। इससे किसान कारोबारी बन सकेंगे। मुल्क में 10,000 नई किसान प्रोड्यूसर तंजीमें तश्कील दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ताज़ा फल, सब्जियां, दूध और मछली पहुंचाने के लिए
किसान रेल की शुरुआत की गई है। ये मुकम्मल एयर कंडीशन ट्रेन महाराष्ट्र और बिहार के दरमियान चल रही है। इन दोनों रियासतों के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों को भी फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसानों के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले क़वानीन को ख़त्म कर दिया गया है और ज़राअत को सनद जैसी सहूलत देने की कोशिश की गई है। सब कुशल है। वहाँ आरसी फड़दू भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए, मुझे अच्छा लगा। मैं अब सभी देश के किसानों से सीधी बात करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं सबसे पहले तो श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, कृषि मंत्रालय के सभी अधिकारी, कृषि विभाग की पूरी टीम, बैंकिंग सेक्टर के मित्र, इन सबको मैं बधाई देता हूं क्योंकि आज छुट्टी का दिन होने के बाद भी बैंक समेत सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं और मुझे खुशी है कि कृषि मंत्रालय ने आज का रविवार होने के बाद भी जो दिवस पसंद किया है और उसका कारण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा प्रेरक है। आज हल षष्ठी है। हम किसान भाई बहन बहुत भली तरह जानते हैं कि आज हल षष्ठी है, भगवान बलराम जी की जयंती है और किसान भगवान बलराम को पूजता है। हल की पूजा करके ही अपने कारोबार को चलाता है। तो ऐसा एक पवित्र दिवस आज एक बहुत बड़ी योजना लेकर के आए हैं। मैं सभी देशवासियों को, विशेष तौर पर मेरे किसान भाइयों बहनों को हल छठ की और दाऊ जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस बेहतर पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि आत्मनिर्भर भारत को फ़रोग देने के लिए दिफाई शोबे से मुतालिक 101 चीज़ों की दरामद पर रोक लगाने के लिए एक फहरिस्त तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इसके मायने ये होंगे कि घरेलू सनत को अगले 6 से 7 वर्षों में 4 लाख करोड़ के ठेके हासिल होंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इस रोक को 2020 और 2024 के दरमियान कई मराहिल में नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना लॉकडाउन और इक़्तिसादी बहरान के दरमियान राहती पैकेज के ऐलान के दौरान आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। रोक लगाने के लिए तैयार की गई फेरिस्त में आम साजो सामान के अलावा हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम भी शामिल है। एक मनफी हथियारों की फेरिस्त तैयार की गई है जिसके तहत कुछ वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स की दरामद पर रोक लगाई जाएगी ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। राजनाथ सिंह ने कहा कि दिफाई शोबे में हिंदुस्तान की खुद इन्हिसारी की सिमत में ये एक अहम इक़दाम है और ये फैसला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील के बाद किया गया। वज़ीर दिफा ने इस हवाले से एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दरामद पर रोक लगाने के लिए सामान की जो फहरिस्त तैयार की गई, गन, असॉल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH और रेडार जैसी आला तकनीक वाले जदीद निज़ाम भी शामिल हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस फैसले से हिंदुस्तान की दिफाई सनत को बड़े पैमाने पर तख्लीक कारी का मौका मिलेगा। उनके बकौल इस तरह के मसनूआत की तकरीबन 260 मनसूबाबंदियों के लिए तीनों अफवाज ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के दरमियान तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए के माहिदे फराहम किए थे। एक अंदाजे के मुताबिक अगले 6 से 7 सालों में मुल्की सनत को तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए के माहिदों से नवाजा जाएगा। अगर उन मसनूआत को बाहर से दरामद नहीं किया जाता तो ठेके मुल्क में ही दिए जाएंगे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बराह रास्त निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क में 14 करोड़ नौजवानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने इतवार के रोज़ एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने मुल्क के नौजवानों से वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार फराहम करेंगे।
एक बड़ा ख्वाब दिखाया, लेकिन इसका सच ये सामने आया कि 14 करोड़ नौजवानों को उनकी गलत पॉलिसियों ने बेरोजगार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब मोदी की गलत पॉलिसियों, नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन में उनकी गलत पॉलिसी अपनाने की वजह से हुआ। उनके 3 इक़दामात ने मुल्क के ढांचे को तबाह कर दिया। और अब सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान अपने नौजवानों को रोज़गार नहीं दे सकता। इसी वजह से यूथ कांग्रेस ज़मीनी सतह पर जा रही है, जो हर शहर और कस्बे में इस मसले को सड़कों पर उठाएगी। भाई और बहनों नमस्कार। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार दिलवाएंगे हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन। इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर गई है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में, सड़कों पे उठाएगी और पूरे दम से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। रोजगार 2 प्रोग्राम से आप सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश की युवाओं को रोजगार दिलवाइए। अंत में मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं। आपका स्थापना दिवस है। लगे रहिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए लड़िए। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीलंका पोदुजना पेरुमुना के लीडर महिंद्रा राजपक्षे ने इतवार को तारीखी बौद्ध मंदिर में श्रीलंका के नए वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया। राजपक्षे ने चौथी मरतबा वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि राजपक्षे ने किलेना राजा महावीर के मुकद्दस मुकाम पर आज सुबह मुल्क के सदर और उनके छोटे भाई गोताबा या राजपक्षे ने उन्हें हलफ दिलाया। राजपक्षे साल 2005 से 2015 तक श्रीलंका के सदर भी रह चुके हैं। वो 2004 से 2005 तक और 2018 और 2019 में कुछ अरसे के लिए वजीर आजम भी थे। राजपक्षे ने 5 लाख से ज़्यादा वोट हासिल करके तारीख बनाई। राजपक्षे की पार्टी ने 5 अगस्त को हुए इंतखाबात में 225 में से 145 सीटें हासिल करके 2/3 अक्सरियत से शानदार जीत हासिल की। काबिनी वुज़रा और डिप्टी वुज़रा के पीर को हलफ लेने की उम्मीद है। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में 4 रोज़ क़ब्ल तबाहकुन धमाके के रद्दअमल में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई है। मुश्तइल मुजाहिरीन ने 4 वजारतों पर धावा बोल दिया और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें हुई, जिनके नतीजे में एक पुलिस अफसर हलाक हो गया, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद तकरीबन 500 हो गई है। हज़ारों लिबनानी शहरी बैरूत में हफ्ते के रोज़ हुकूमत की नाअहली और हुक्मरां अशराफिया की बदनवानियों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मकामी टेलीविज़न स्टेशनों पर इस एहतजाजी मुजाहरे की कवरेज बराह रास्त दिखाई गई। इसमें रबर की गोलियों से ज़ख्मी मुतअद्दिद अफराद को देखा जा सकता है। मुश्तइल अवाम ने सड़कों पर तोड़ फोड़ करके हुकूमत के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। समाजी तंजीमों की कॉल पर सैकड़ों लोग हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले। कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को 3 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर टेस्ट में पाकिस्तान ने 277 रन्स का टारगेट दिया था। इंग्लैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब अगला मैच 13 अगस्त को खेला जाएगा। इंग्लैंड ने 2 साल बाद पाकिस्तान को टेस्ट में हराया है। इससे पहले मई 2018 के लॉर्ड्स टेस्ट में 9 विकेट से हराया था। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहली पारी में 326 रन बनाए थे। वहीं इंग्लैंड को 219 रन पर ऑल आउट कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तानी टीम ने दूसरी पारी में 169 रन बनाते हुए इंग्लैंड के लिए जीत के लिए 277 रन का टारगेट दिया था।
टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड के लिए ऑलराउंडर क्रिस वोक्स ने सबसे ज़्यादा 84 और जोस बटलर ने 75 रन की पारी खेली। एक वक्त इंग्लैंड की 117 रन्स पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। तब वोक्स और बटलर ने छठे विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी करते हुए इंग्लैंड को हारा हुआ मैच जिता दिया। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा यासिर शाह ने 4 विकेट लिए, जबकि शाहीन अफरीदी, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह को एक एक विकेट मिला। दोनों पारियों में 4 विकेट लेने और 103 रन बनाने वाले वोक्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए शेख अहमद अली को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।